याद नज़ीरो कफ़ी नज़र में मिसले तो न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दो सरा जाना हनफिया तशो वसका कादम एंगे सुवे पाके अब रे करम एंगे सुवे पाके अब रे करम बरस हारे रिम झिम बर सन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भेगे जाना यार सोल ला रसूल लाया हबीबल्लाह हमने आँखों से देखा नहीं गए मगर हमने आँखों से देखा नहीं गए मगर उनके तस्वीर सीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं गए मगर उनके तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कदामे लागे दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते गए पढ़ पढ़ के सल्ले अदा फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अदा झूम कर के लगे ये बातें सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जैसे खुशबू नबी के पसीने में है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनके तस्वीर सीने में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम
शराइत का जिक्र किया था कि जिसकी वजह से एक शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। कुर्बानी करना ये वाजिब है जो ईद उल अज़हा की कुर्बानी है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत का पाया जाना ये ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि मुसलमान हो, फिर आकिल हो यानी पागल और मजनून ना हो, और बालिग हो। इसके अलावा जो भी मुसलमान साहिब निसाब हो, मालिक निसाब हो, उस पर भी कुर्बानी करना ये वाजिब है। मालिक निसाब से क्या मुराद है कि अगर किसी शख्स के पास ज़रूरत से ज़्यादा माल मौजूद है कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के कीमत के बराबर बनती है, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जितनी भी घर में मौजूद हैं, चाहे उसके अंदर वो लिबास क्यों ना हो कि जो ना सर्दी में पहनने में आता है ना गर्मी में, जो इजाफी चप्पलें जूते रखे हुए हों कि जिसे किसी तकरीब में ना पहना जाता हो, वो तमाम चीज़ें भी, इसी तरह टीवी, खेल कूद का सामान, ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। इसी तरह आपसे अर्ज़ किया था कि जो तस्वीरें घर में लगी हैं, डेकोरेशन पीसीस हैं, ये तमाम चीज़ें ज़रूरत में दाखिल नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ों का भी हिसाब करके इनकी कीमत निकाली जाएगी, और अगर वो कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बन जाए, जो माल आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बन जाए, तो आप पर कुर्बानी करना ये वाजिब है। कुर्बानी हर शख्स पर जिसके पास इजाफी माल होगा उस पर वाजिब होगी। लिहाजा घर में जितने भी अफराद हैं जो बालिग हो चुके हैं, उनको अपने सामान का हिसाब लगाना उन पर लाजिम है। अगर बीवी है, उसके पास इतना माल मौजूद है कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी है, अगर चाहे 1 तोला सोना ही हो, वो ज़रूरत से ज़ायद है उसके पास मौजूद है, तो उस पर भी कुर्बानी करना ये लाजिम होगा। लिहाजा यहाँ पे ये बात भी मालूम चली कि कुर्बानी के लिए 7.5 तोला सोना होना ये निसाब नहीं है। 7.5 तोला ये ज़कात का निसाब है। कुर्बानी के अंदर अगर 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर कीमत होगी तो उस शख्स पे कुर्बानी करना ये वाजिब है। इसी तरह आपको जानवरों के मुतालिक भी बताया था कि कुर्बानी के जानवर जिसके अंदर बकरा, बकरी, ऊंट और गाय और इनकी जिन्स के जो भी जानवर हैं वो तमाम कुर्बान करना ये जायज़ है, इनका सबूत मिलता है। यानी बकरी की जिन्स में भेड़, दुम्बा, मेंढा, इसी तरह गाय की जिन्स में भैंस और ऊंट, ये जानवर आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें हिस्सों के हवाले से बताया था कि बकरी में दुम्बा, भेड़, इसमें फ़कत एक ही इंसान कुर्बानी कर सकता है, एक से ज़्यादा हिस्से इसमें नहीं हो सकते। इसी तरह ऊंट और गाय, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं। 7 से ज़्यादा लोग ऊंट या गाय में शिरकत नहीं कर सकते, वरना किसी की भी कुर्बानी ये अदा नहीं होगी। कुर्बानी के जानवरों के उम्रों के हवाले से अर्ज़ किया था कि बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, इनकी उम्र कम से कम 1 साल होना ये ज़रूरी है। 1 साल से कम होगी इनकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह गाय, भैंस कम से कम 2 साल उम्र होना ज़रूरी है, और ऊंट के लिए कम से कम 5 साल उम्र होना ये लाजिम और ज़रूरी है। इससे कम होगी तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। लेकिन जो दुम्बा है, भेड़ है, उसके लिए ये रुख्सत हासिल है कि अगर वो 6 महीने का हो, लेकिन इतना फरबा और मोटा हो कि अगर उसे साल के दुम्बों के साथ खड़ा किया जाए तो लोग फ़र्क ना कर सके देखने वाला कि ये 6 महीने का है, तो ऐसे दुम्बे की कुर्बानी करना भी जायज़ है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रहे कि ये सिर्फ दुम्बे के साथ ख़ास है, लिहाजा बकरा और बकरी साल का होना यही लाजिम है। शिरकत के हवाले से ये चीज़ भी ध्याननशीन रखनी चाहिए कि अगर कोई शख्स जानवर ले आता है, उसका इरादा नहीं होता कि मैं और लोगों को शरीक करूँगा, और लाने के बाद मज़ीद लोगों को वो अपने साथ शरीक कर लेता है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ऐसा करना मकरूह अमल है, लेकिन उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। लिहाजा बेहतर ये है कि वो
जानवर लाने से पहले इस चीज़ की नीयत कर ले कि मैं बाकी लोगों को भी इसके अंदर, गाय के अंदर शरीक करूँगा। और सबसे अफजल अमल तो यह है कि जब जानवर लेने जाए तो उससे पहले ही शुरका को शरीक करके उसके बाद जानवर को लेने जाए। लेकिन जो गरीब है, जो फ़कीर है, जिस पर कुर्बानी करना लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, अगर वो कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लेता है तो अब वो उस कुर्बानी के जानवर में किसी और को शरीक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शरीयत ने उस पर कुर्बानी को वाजिब नहीं किया था। लेकिन जब उसने एक जानवर कुर्बानी की नीयत से ख़रीद लिया तो अब उस जानवर की कुर्बानी करना उस फ़कीर पर लाजिम होगा। तो अब ऐसी सूरत में वो मज़ीद लोगों को अपने साथ शरीक नहीं कर सकता, उसको उसी की कुर्बानी करना ये ज़रूरी है। कुर्बानी के जानवरों के हवाले से आज का हमारा मौजू है कि जानवर किस तरह का होना चाहिए और कौन से ऐसे ऐब हैं कि जो जानवर में मौजूद हों तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि हदीस मुबारका में इस बात की तलकीन आई है कि जो कुर्बानी का जानवर हो वो खूबसूरत और खूब फरबा और मोटा होना चाहिए, बग़ैर ऐब का, उसके अंदर किसी किस्म का ऐब ना हो। वही कुर्बानी अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा है। हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानियों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो कुर्बानी है जो ज़्यादा महंगी और ज़्यादा फरबा हो। और सहाबा किराम फरमाते हैं, सही बुखारी में हदीस मुबारका मौजूद है कि हम मदीना मुनव्वरा में जब मौजूद थे तो हम तमाम मुसलमानों का ये मामूल था कि हम कुर्बानी के जानवरों को खूब फरबा और मोटा किया करते थे। तो लिहाजा ये कोशिश होनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर और अच्छा जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाए। लेकिन उसके अलावा, उसके बावजूद अगर जानवर के अंदर कोई ऐब पैदा हो जाता है तो उसकी मार्फत हासिल करना भी ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स ऐबदार जानवर ख़रीद के लियाता है तो उसकी कुर्बानी ये काबिल कबूल नहीं है, उसका ये वाजिब अदा नहीं होगा। तो वो कौन से अयूब हैं जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती? नंबर 1, ऐसा जानवर जिसकी नाक कटी हुई हो, अंधा और काना जानवर। अंधा यानी दोनों आंखों से ना देख सकता हो, या उसकी एक आंख खराब हो तो उस जानवर की कुर्बानी भी नहीं हो सकती। काना जानवर, इसका तरीका पहचानने का ये है कि आप उसके सामने चारा रखें तो वो जानवर एक तरफ से चारा खाएगा, दूसरी तरफ से चारा नहीं खाएगा, जिस तरफ से वो काना होगा। तो लिहाजा इस तरीके से आप जानवर को देख सकते हैं क्या ये काना है या नहीं है। तो अंधे और काने जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसा जानवर कि जिसके पैदाइशी दोनों कान ना हो या एक कान ना हो तो उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं। अगर छोटे कान हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाती है, अगर कान ना हो तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह जिस जानवर का कान या उसकी दुम या उसकी चक्की, अगर दुम्बा है चक्की वाला, तो उसकी चक्की अगर तिहाई से ज़्यादा कटी हुई है तो उस सूरत में ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। कान, दुम और चक्की यह अगर तिहाई से ज़्यादा कटी हुई हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। तिहाई से क्या मुराद है कि आप 3 हिस्से करेंगे तो जो तीसरा हिस्सा होगा, एक हिस्सा जो होगा उसमें से वो तिहाई कहलाता है। यानी दुम है, दुम के 3 हिस्से आपने किए, तो अगर एक हिस्सा या उससे ज़्यादा दुम कटी हुई है तो अब ऐसी सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी करना ये दुरुस्त नहीं है। और ये कान का है और इसी तरह चक्की का मामला है। इसी तरीके से जिस जानवर के सींग जड़ से निकाल दिए गए हों या जड़ से टूट गए हों, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती। अगर ऊपर से सींग टूट गए हैं थोड़े बहुत तो उसमें हरज नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। अगर अंदर से जड़ की तरफ से टूट गए तो फिर कुर्बानी नहीं कर सकते। इसी तरीके से ऐसा जानवर कि जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो कि उसकी हड्डियों में भी दम ना बचाओ, गूदा ना बचाओ, ऐसा जानवर भी कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस कदर लंगड़ा जानवर कि जो चल फिर भी ना सकता हो, जिसे आप कुर्बानी करने की जगह पे कुर्बान गाह में भी ना ले जा सकें, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं कर सकते। वो जानवर जिसके दांत झड़ गए हों, इस कदर झड़ गए हों कि वो चारा भी खुद ना खा सके, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरीके से
बकरी का अगर एक थन कटा हुआ है या खुश्क हो गया है, इसी तरह गाय के 2 थन कटे हुए हैं या खुश्क हो गए हैं तो उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह ऐसा जानवर कि जो इतना ज़्यादा मजनून हो कि वो चारा भी ना खा सकता हो, उसकी जुनून की हालत ये हो कि वो चारा भी ना खा पाए, तो ऐसा जानवर की भी कुर्बानी करना ये जायज़ नहीं है। तो इसमें चंद बातें जो आपसे अर्ज़ की, ऐसा जानवर जिसकी नाक कटी हुई हो या जिसके पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान ना हो, या अंधा हो या काना हो, एक आंख से अंधा हो, तो इन तमाम जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरीके से जानवर की दुम है, उसकी चक्की है, ये और उसके कान तिहाई से ज़्यादा कटे हुए हैं तो उस सूरत में भी उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह जिस जानवर के सींग जड़ से निकाल दिए गए हों या जड़ से टूट गए हों, उस जानवर की कुर्बानी करना भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से आपको बताया बकरी का एक थन अगर काट दिया या खुश्क हो गया, इसी तरह गाय के 2 थन खुश्क हो गए या कट गए तो उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं कर सकते। इतना कमज़ोर जानवर हो कि जो चल फिर भी ना सकता हो, उसके हड्डियों में गूदा ना बचा हो, या इतना लंगड़ा जानवर कि जो चलकर अपनी कुर्बान गाह तक भी ना जा सके, तो इन जानवरों की भी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। तो ये तो उस वक्त है ये जो आपके सामने ऐप बयान कि जब कोई शख्स जानवर को ख़रीदने जाता है तो उस वक्त ये तमाम चीज़ों को देखना ये ज़रूरी है, और अगर ये ऐप मौजूद होंगे तो वो जानवर नहीं ख़रीदेगा क्योंकि उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर जानवर लेके आ जाता है, जानवर लाने के बाद उस जानवर के अंदर कोई ऐप पैदा हो जाता है तो अमीर फिर दूसरा जानवर लाएगा। अगर जो आपके सामने ऐप बयान किए जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, ऐसा कोई ऐप पैदा हो जाए तो फिर जो गनी है, अमीर है, उसके लिए हुक्म यह है कि वो दूसरा जानवर लाके उसकी कुर्बानी करेगा। लेकिन जो फ़कीर है, अगर उसके जानवर में लाने के बाद ऐप पैदा हो जाए तो फिर उसको दूसरा जानवर लाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी जानवर की कुर्बानी कर सकता है। क्यों? इसका उसूल आपको पहले अर्ज़ कर दिया कि फ़कीर पे शरीयत ने कुर्बानी को वाजिब नहीं किया, लेकिन जब कोई फ़कीर एक जानवर कुर्बानी की नीयत से ख़रीद लेता है तो उस मखसूस जानवर की कुर्बानी करना उस पर अब लाजिम हो जाता है। तो लिहाजा जो जानवर ख़रीदा उसी की कुर्बानी करना उस पर लाजिम हो गया। तो अगर बाद में कोई ऐब भी पैदा हो जाए तब भी उसकी कुर्बानी करेगा तो ये कबूल हो जाएगी। इसके अलावा बस औक़ात ऐसा होता है कि कुर्बानी करते वक्त कसाई माहिर नहीं होते या कोई और वजह से जानवर को ऐसी चोट पहुंच जाती है, कोई ऐसा ऐब पैदा हो जाता है जो कुर्बानी के माने हैं। मिसाल के तौर पे जानवर गिराते हुए उसका सींग जड़ से टूट गया, तो ऐसी सूरत में अगर कुर्बानी करते वक्त गिराते वक्त कोई भी ऐब पैदा हो जाए तो उसमें अमीर हो या फ़कीर हो, दोनों की कुर्बानी दुरुस्त है, वो ऐसे ही उसको कुर्बान करेंगे, उनकी कुर्बानी सही हो जाएगी। तो ये बात भी आपके सामने बयान हो गई कि अगर जानवर में ऐब पहले से मौजूद है या लाने के बाद पैदा हो गया तो अमीर दूसरा जानवर लेगा और उसकी कुर्बानी करेगा, वरना उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर फ़कीर है, उसके जानवर में लाने के बाद ऐब पैदा हो जाता है तो फ़कीर उसी जानवर की कुर्बानी करेगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर कुर्बानी करते वक्त ऐन कुर्बानी के वक्त कोई ऐब पैदा हो जाए तो उसमें फिर दूसरा जानवर लाने की ज़रूरत नहीं है, उसी जानवर की कुर्बानी ये दुरुस्त हो जाएगी। जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनसे किसी भी किस्म का फ़ायदा हासिल करना इसकी भी शरीयत में इजाज़त नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स कुर्बानी के जानवर पे कोई सामान लाद देता है तो वो शख्स गुनहगार होगा। इसी तरह अगर दूध देने वाली गाय या बकरी वगैरह है तो उसका दूध भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका तरीका ये है कि उसके थनों पे ठंडा पानी छिड़केंगे जिसकी वजह से उसका दूध जो थन है वो खुश्क हो जाए। लेकिन अगर फिर भी खुश नहीं होते तो ऐसी सूरत में जो दूध निकाला जाएगा उसको वो सदका कर देगा। जो भी शख्स है दूध निकालने वाला वो उसको सदका कर देगा, या उस दूध को बेच के उसकी जो रकम है उसको सदका करना ये उस पर लाजिम होगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के जानवर से कोई भी फ़ायदा हासिल कर लिया, जैसे आपको उसकी कोई इस पर वज़न लाद दिया
या किसी भी किस्म का फ़ायदा हासिल कर लिया, तो उस फ़ायदे की वजह से जो भी कमी बेशी उस जानवर के अंदर आई होगी उसका हिसाब लगा के उतनी रकम सदका करना ये उस शख्स पर लाजिम है। यानी अगर सामान लादा तो सामान लादने की वजह से जो उस जानवर के नशो नुमाओं से जो जिस्म में उसमें कमी वाक़ हुई तो उसके हिसाब से वो रकम को सदका करेगा। मुशर्र करीम ने यहाँ पे एक इस्लाह फरमाई कि अगर कुर्बानी के जानवर से कोई मेहनत ली हो या उसको उजरत पे दे दिया हो तो वो जो रकम हासिल होगी उसको भी सदका करना ये उस पर लाजिम होगा। इसी तरीके से जो दुम्बा वगैरह होता है उसकी ऊन भी काटना ये भी जायज़ नहीं, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी ने इल्म ना होने की वजह से दुम्बे की ऊन उतार ली तो उस ऊन को भी उसको सदका करना पड़ेगा, अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता। तो लिहाजा जो कुर्बानी का जानवर है वो काबिल एहतराम है, उसका ख्याल रखना, उसको जो चारा वगैरह है वो भरपूर खिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है और उससे किसी भी किस्म का मुशक्क़त का या अपने फ़ायदे का काम लेना इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से जानवर का अगर बच्चा हो तो अगर खरीदने के बाद आपने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया, उसके बाद उसका बच्चा हुआ, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी के जानवर के साथ साथ उस बच्चे को भी आपने ज़िबा करना होगा। अगर कोई शख्स कुर्बानी कर लेता है जानवर की और बच्चे को ज़िबा नहीं करता इल्म ना होने की वजह से, तो अगर अभी भी उसके पास वो बच्चा मौजूद है और वो चाहता है कि मैं अगले साल इसको बड़ा करके बकराईद के लिए 2 साल बाद अगर गाय हैं तो 2 साल बाद इसको कुर्बान कर लूँगा, तो ऐसी सूरत में अब उस बकरे की वो कुर्बानी नहीं, उस बच्चे की कुर्बानी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पिछली कुर्बानी का ही हिस्सा था। लिहाजा अगर कुर्बानी के जानवर का कोई बच्चा होगा उसको भी साथ ही में ज़िबा करना होगा। अगर ज़िबा नहीं करता, बकराईद के अय्याम गुजर जाते हैं, तो जिंदा ही उस बच्चे को सदका करेगा। और अगर जिंदा भी सदका नहीं करता, मसला ये सुना कि उसको भी ज़िबा करना था और जाकर बकराईद के बाद उस बच्चे को ज़िबा कर देता है, तो अब ऐसी सूरत में उस ज़िबा शुदा बच्चे को सदका करेगा और ज़िबा करने की वजह से जो जानवर की कीमत में कमी आई है उस कमी को भी, उस रकम को भी सदका करना पड़ेगा। ये बात समझ ली, उम्मीद समझ में आ गई होगी कि अगर जानवर का बच्चा हो तो उसको भी साथ कुर्बान किया जाएगा बकराईद के अय्याम में। अगर कोई शख्स कुर्बान नहीं करता, बकराईद के अय्याम गुजर जाते हैं, तो उसको वैसे ही जिंदा सदका करना होगा। और अगर जिंदा सदका भी नहीं करता और उस जानवर को ज़िबा कर लेता है तो उसका गोश्त वगैरह, खाल, तमाम चीज़ें सदका करनी पड़ेंगी और जो ज़िबा करने की वजह से उसकी कीमत में कमी आई है उस कीमत को भी, उस मज़ीद जो रकम है उसको भी सदका करना ये उस पर लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरह खस्सी जानवर जो है उसकी कुर्बानी करना ये ज़्यादा अफजल अमल है। बाज़ बकरे ऐसे होते हैं जो खस्सी नहीं होते, तो वो उनके पास से बदबू आती है और उनकी जो ग़िज़ा होती है वो भी माकूल नहीं होती। तो लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी करना ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कर ली तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर उसके गोश्त में बदबू वगैरह आती हो तो फिर उसको खाना ये मकरूह है, और अगर बदबू ना हो तो उसको इस्तेमाल भी कर सकता है, खा भी सकता है। इसके अलावा कुछ शुरका के हवाले से मसाइल थे कि आपसे अर्ज़ किया गया कि बकरी में तो एक ही शरीक हो सकता है, बकरी, मेंढा, दुम्बा, और जो गाय, भैंस है, ऊँट है, इसमें 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। ये कुर्बानी के हवाले से शिरकत है। यानी अगर 2-3 अफराद एक बकरी लेके आते हैं, पैसे 2-3 अफराद मिलाते हैं, लेकिन कुर्बानी एक ही की तरफ से हो, तो ऐसी सूरत में फिर कोई मुजायका नहीं है, 2-3 लोग पैसे मिला सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन नशीन है कि कुर्बानी फिर एक ही शख्स कर सकता है। इसी तरह शुरका में अगर एक शख्स की भी नियत गोश्त की होगी, कुर्बानी की नियत ना हो बल्कि सिर्फ गोश्त हासिल करना मकसूद हो, तो जो बाकी के 6 लोग हैं उनकी भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो ये भी एक अहम मसला है कि अगर 7 गाय में लोग शरीक हैं, 6 की नियत कुर्बानी की है और एक की नियत कुर्बानी की नहीं, सिर्फ गोश्त हासिल करने की है, तो उन 6 अफराद की कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पर ये बात समझें कि शरीयत ने हमें ज़ाहिर पर फैसला करने का, हुक्म लगाने का, हमें जो मुकल्लफ किया है वो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पे किया है। तो अगर एक शख्स ज़ाहिरन ये कहता है कि उसकी नीयत कुर्बानी की है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की है, तो आपको ये हक हासिल नहीं कि आप किसी भी किस्म की बदगुमानी अपने दिल में उसके लिए रखें। उसके दिल का मामला फिर अल्लाह जानता है, उस सूरत में फिर तमाम लोगों की कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि एक शख्स उसकी नीयत कुर्बानी की नहीं है, उसके बावजूद आप उसी गाय में हिस्सा डालेंगे तो फिर कुर्बानी करना आपकी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से हराम का माल, चाहे वो सूदी कारोबार करके कमाया गया हो, किसी भी तरीके से उस माल से भी कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी करेगा वो काबिल कबूल नहीं है। तो ऐसा शख्स जो साहिब निसाब हो, जो शरई तौर पे अमीर हो, उस पर कुर्बानी वाजिब हो, तो उसको चाहिए कि वो उधार लेकर कुर्बानी करे। अपने जो उसके पास नापाक माल मौजूद है उससे वो कुर्बानी नहीं कर सकता। इसी तरीके से शुरका में अगर कोई शख्स पिछले साल की कुर्बानी की नीयत रखता है, उस पर पिछले साल भी कुर्बानी वाजिब थी, उसको मसला बाद में मालूम हुआ, तो उसने कहा कि इस साल में पिछले साल की कुर्बानी भी कर लेता हूँ। तो अगर 6 हिस्से ऐसे लोगों के हुए कि जो इस साल कुर्बानी कर रहे हैं और फ़कत एक हिस्सा ऐसे शख्स का था कि जो पिछले साल की कुर्बानी की नीयत से उसने जानवर में हिस्सा लिया था, तब भी जितने भी लोग हैं उन तमाम को इस कुर्बानी के गोश्त को सदका करना होगा। जिनकी कुर्बानी की नीयत थी इसी साल की, उनकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अब गोश्त इस्तेमाल करना उनके लिए जायज़ नहीं है। तमाम गोश्त को सदका करेंगे और जिसकी नीयत पिछले साल की कुर्बानी की थी उसकी ये कुर्बानी अदा नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी की कज़ा नहीं है। अगर कुर्बानी गुजर गई तो अब आइंदा साल या बाद में कुर्बानी को नहीं कर सकता, इस पर फ़कत अल्लाह ताला से तौबा करेगा। इसी तरीके से अगर कुर्बानी के जानवर के अंदर कोई शख्स अकीके का हिस्सा ले लेता है, तो अकीके का हिस्सा लेने से किसी किस्म का मुज़ायका नहीं है, तमाम लोगों की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी और जिसने अकीके की नीयत से डाला उसकी भी कुर्बानी अकीके की नीयत से दुरुस्त हो जाएगी और गोश्त भी इस्तेमाल करना इसकी भी इजाज़त होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मकसद, कुर्बानी का मकसद भी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और जो अकीका है उसका मकसद भी यही है, तो लिहाजा इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये शुरका के हवाले से चंद मसाइल थे जो आपके सामने अर्ज़ किए, कुर्बानी के अहम मसाइल। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में कुर्बानी का तरीक़ेकार, जानवर का किस तरह करना है वो जिक्र किया जाएगा। फिर कुर्बानी के अय्याम, अब ज़िलहज्जा का चांद भी नज़र आने वाला है, तो उसमें भी जो लोग कुर्बानी का इरादा रखते हों तो उनके लिए मुस्तहब ये है कि वो ज़िलहज्जा के चांद निकलने से पहले पहले अपने बाल और नाखून वगैरह तलाश लें। जब ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ जाए तो उसके बाद अपने बाल और नाखूनों को ना काटें। फिर जब कुर्बानी कर चुके हैं तो उसके बाद अपने बाल वगैरह को वो कटवाएं, मुंडवाएं। ये मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी भी वजह से 31 दिन हो गए, उसने अपने जो वो बाल नहीं काटे, नाखून नहीं काटे, तो अब वो 10 दिन और नहीं काटता तो 41वां दिन लग जाएगा। और 40 दिन कोई शख्स अगर अपने नाखून और बाल ना काटे तो अब वो गुनहगार होता है। तो लिहाजा मुस्तहब की वजह से गुनाह में मुब्तला होने की इजाज़त नहीं, तो उस पर तो लाजिम है कि वो अपने बाल और नाखून काटे। लेकिन ये एक मुस्तहब अमल है, इसका सवाब बहुत है। जो बिलखुसूस कुर्बानी कर रहे हों तो वो इस चीज़ का एहतमाम करें। और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम इतनी इस्तिताअत नहीं रखते कि हम कुर्बानी कर सकें, लेकिन अगर हम चाहें कि हमें भी कुर्बानी का अजर मिल जाए तो हम क्या करें? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ईद के दिन अपने बाल और नाखून काटो, तुम्हें भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। तो लिहाजा जो लोग कुर्बानी ना भी कर रहे हों वो भी अगर इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनको भी कुर्बानी करने वालों का सवाब अता फरमाएगा। दुआ अल्लाह ताला से कि जो कुछ बयान किया हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।